हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? मेक श्योर आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे एंड फाइन होंगे और आज के सेशन के लिए एक्साइटेड होंगे। आई एम गुड, आई एम गुड। सो कितने पार्टनर्स यहाँ पर रेडी है हमारे साथ? जितने भी हमारे साथ यूट्यूब पर कनेक्टेड है, सो आप सभी मेक श्योर की विद डायरी और पेन होंगे, बिकॉज आज मैं अपनी जर्नी बताने वाली हूँ। आज हमारे साथ कोई होस्ट नहीं है, आज मैं हूँ। आज मैं होस्ट करूंगी फुल सेशन। सो मेक श्योर आप सभी विद डायरी और पेन होंगे। आप सभी डायरी और पेन के साथ इस सेशन को अटेंड करेंगे, बिकॉज आज का सेशन अल्टीमेट होने वाला है। अल्टीमेट मीन्स अल्टीमेट। बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हों जो शायद अपनी स्टोरी, मेरी स्टोरी को खुद से रिलेट करेंगे। तो वेलकम है आप सभी का आज के वंडरफुल सेशन के अंदर। तो शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, बिकॉज आज किसी को कोई और नहीं आने वाला है यहाँ पर, सिर्फ मैं और आप लोग रहेंगे। आज 1 घंटा सिर्फ हम बातें करेंगे मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ आप सभी को। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है और बेसिकली मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ। और अगर एजुकेशन की बात की जाए तो मैं ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं हमारे बीच में, जो कि बात की जाए न्यू पार्टनर्स हैं हमारे साथ, राइट। न्यू पार्टनर्स हैं और हो सकता है कुछ हमारे साथ हाउस वाइफ हो, कुछ हमारे साथ ऐसे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो कि अपना स्कूल कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, और साथ ही साथ हो सकता है आप अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हो। तो फॉरएवर लिविंग में मेरी कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, मैं कैसे यहाँ तक पहुंची, और मैंने क्या स्ट्रगल फेस किया, और मेरी लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन आए, आज मैं आप लोगों को सभी ये चीजें बताने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर फॉरएवर लिविंग स्टार्ट करते हैं। फॉरएवर लिविंग में मेरी शुरुआत हुई थी 2017 में। जैसे आप लोगों की लाइफ में 2023 के अंदर ये कंसेप्ट आया, मेरी लाइफ में 2017 में आया था। और उससे पहले मैं क्या कर रही थी, मैंने +2 के एग्जाम दिए इन 2015। और उसके बाद बस जर्नी चल रही थी। और मैं स्टार्ट करूंगी कि इस चीज से कि कैसे हमारी लाइफ के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां पर कहते हैं ना, छोटों को बड़ा बनना पड़ता है जिंदगी में। लाइफ के अंदर, फैमिली के अंदर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। इन 2015 मैं +2 के एग्जाम दे रही थी, मार्च फाइनल्स चल रहे थे एज यूजुअल, जैसे अभी बच्चों के खत्म हुए हैं थोड़े टाइम पहले ही। तो मेरा फाइनल एग्जाम था और मैं एक रिलेटिव के घर पर थी। और मेरे घर से एक इवनिंग को कॉल आया, 30 मार्च 2015 मेरे घर से कॉल आया। और मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी अपने घर जाने के लिए, अपने फादर से मिलने के लिए, अपनी मम्मा से मिलने के लिए, अपने ब्रदर सिस्टर से मिलने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, एक दिन ऐसा आता है जिससे आपकी ना पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। आपको समझ नहीं आता ये यार हो क्या गया, है ना। होता है ना, ट्रबल में फंस जाते, एक दलदल जहां से बाहर निकलना मुश्किल होता है। मैं इतनी खुश थी कि +2 के एग्जाम खत्म हो गए और अब कॉलेज जाऊंगी। और इतनी एक्साइटमेंट लाइफ में, वाह मैं भी कभी कॉलेज आऊंगी, क्योंकि मेरे सिस्टर ने भी रेगुलर कॉलेज नहीं किया, उन्होंने भी प्राइवेट किया। जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइटेरिया शुरू से ही इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन उस टाइम तो ऐसा हुआ कि 2015 में 30 मार्च को घर से कॉल आया कि तेरे फादर नहीं रहे। आप सोच कर देखो, आप इवनिंग में आराम से बेड पर लेटे हो, आप एक मूवी इंजॉय कर रहे हो, आप स्ट्रेस फ्री हो, और आपको सडनली एक कॉल आ रहा है। मैं शॉक थी, मेरे हाथ से फोन गिरा, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया। और हमारा घर, मैं जहाँ थी वहां से कुछ नियर अबाउट 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मेरा घर था। और मुझे नहीं समझ आ रहा था, कह रहे थे फादर को हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं, पीजीआई लेकर आ रहे हैं, देख रहे हैं, गाड़ी के अंदर हैं अभी। और मैं चप्पल भी नहीं पहनी, फोन फेंका और मैं भाग कर जा रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है लाइफ में। तो ये चीजें चली। तो उसके जाने के बाद जो भी सॉर्ट आउट हुआ, सब कुछ रिलेटिव्स आए गए, 10 12 13 दिन बाद, है ना, तो सब चले गए आकर। तो घर में होता है ना यार, एक खालीपन होता है कि अब क्या, नेक्स्ट व्हाट द नेक्स्ट। अर्नर पर्सन तो चला गया जो अर्न कर रहा था, अब घर कैसे चलेगा। रिलेटिव्स भी आए, 12 13 दिन खूब रहे घर में, बातें भी चली। क्योंकि कहते हैं ना, जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता है। हमें पता था यार हमारा क्या लॉस हुआ है यहाँ पर। रिलेटिव्स आए, बातें बुतें करी, थोड़ा बहुत रोए, और देन एवरीवन गॉन, सब चले गए अपने घर पर। कोई फोन करके ये नहीं पूछता कि आपके घर में किसी चीज की जरूरत है या नहीं है। हम रेंट पर रह रहे थे और मेरे मदर ने जॉब करना स्टार्ट किया। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे ब्रदर्स ने मेरे फादर का काम टेक ओवर करा, उसे संभाला। वो भी छोटे थे एज में, तो उन्हें भी नहीं समझ आ रहा
क्या करे, मार्केट के अंदर अप्स है डाउन है, क्या रेट है, कुछ नहीं पता। तो अब मैं सोच रही हूँ यार मैं एडमिशन लूं कि ना लूं, अब ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरे फादर हमेशा चाहते थे कि हम एक अच्छी एजुकेशन ले। तो मेरे मदर ने कहा नहीं तू जा कॉलेज में जा, एडमिशन्स करवा। तो मैं अपने घर से चंडीगढ़ आई यूनिवर्सिटी, मैंने एडमिशन्स वगैरह करवाए, फर्स्ट ईयर दिया, सेकेंड ईयर दिया, एंड देन हम बैक टू चंडीगढ़। उस टाइम हम थोड़ा पंजाब साइड में रहते थे, हम वापस चंडीगढ़ आ गए। हम वापस चंडीगढ़ आए और देन उसके बाद तो मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट करी। मैं अभी स्टिल ग्रेजुएशन में, मेरा फर्स्ट ईयर है, मैं सेकंड सेमेस्टर में आ गई। फर्स्ट ईयर मैंने वहीं से दिया, फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में आई, हम चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। लाइक मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करा, मैंने रिज्यूम्स बनवाए कि परसुइंग ग्रेजुएशन, ये वो, बहुत अच्छे से रिज्यूम्स बनवाए। मुझे ऐसा लगता है जितने की जॉब नहीं मिली थी उससे ज्यादा का तो लाइक रिज्यूम में बच्चा पैसा खर्च कर देता है, ये रियलिटी है। और जब देखा मार्केट में जॉब नहीं है तो लाइक एक कॉस्मेटिक शॉप की ऑफर आई स्टार्टिंग में, मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल बिगिनर लेवल पे बता रही हूँ सारी चीजें। तो मुझे एक कॉस्मेटिक शॉप पर जस्ट ऐसे ही वहां पर एक पर्चा लगा हुआ था, एक काम करने वाली लड़की की जरूरत है। मैं चली गई अंदर, मैंने कहा लाइक किस टाइप का वर्क? तो कह रहे कुछ नहीं, बस लेडीज आएंगी, उनको डब्बों में से लिपस्टिक बिंदी निकाल निकाल कर दिखाना है। मैं कह रही यार मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मुझे कोई ढंग का काम, कोई कंप्यूटर वगैरह की जॉब है तो बताओ। कह रहे नहीं नहीं, अगर ये करना है तो बता दो। तो मैंने पूछा सैलरी क्या मिलेगी? कह रहे 1500-2000 रुपए ले लेना, इससे ज्यादा तो हम नहीं दे पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा यार कुछ ना से बेहतर है, जब तक नहीं अच्छी जॉब मिलती यहाँ ट्राई करते हैं। मैंने वहां काम करना शुरू करा और लेडीज आती लाइक लिपस्टिक वगैरह दिखा रही हूँ, शेड्स दिखा रही हूँ, मैम ये है वो है। अब मुझे ज्यादा मतलब इन चीजों की उस टाइम नॉलेज नहीं, और वो कह रहे पिंक दिखाओ, मेजेंटा दिखाओ, मुझे सारे कलर सेम लगे, मैं निकाल कर दिखा रही हूँ, बिंदी दिखाओ, इसका ग्लू कैसा है। और मतलब मुझे अंदर से ऐसा लगता था ना, खुद पे शर्म आती थी, कितनी पढ़ाई लिखाई करके माँ बाप ने इतने अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ाया, इतने अच्छे मतलब पीयू से नाम है पीयू यूनिवर्सिटी का, कि आप वहां से ग्रेजुएशन कर रहे हो और आप लाइक कर क्या रहे हो? बिंदी का ग्लू बता रहे हो, कितने दिन चलने वाला है ये? आप माथे पर लगाओगे, वाटर प्रूफ है, 2 दिन नहा लोगे, ये नहीं कहीं पर जाएगा। लाइक मुझे वो चीजें वहां पर डिस्क्राइब करनी पड़ती थी। और वो चला, थोड़ा टाइम चला, तो मुझसे ज्यादा दिन वो जॉब हुई नहीं, क्योंकि शुरू से ही नेचर था किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। पर कहते हैं ना मजबूरी हर चीज करवा देती है। वहां का ऑनर इतना डांटता कि आपको काम करना नहीं आता, तो वहां पर थोड़ी बहस बसाई होने लगी। तो उन्होंने मुझे एक दिन कह दिया जाने के लिए, तो मेरा थोड़ा सा ऐसा है, मैं उसी टाइम आ गई। मैंने कहा आपको वेट करने की जरूरत नहीं कि मेरा मंथ कब पूरा होगा, लाइक मैं तो जा रही हूँ, मुझसे नहीं होने वाला। मैं आ गई वहां से। अब मैं अपने मदर को कैसे बताऊं, लाइक मैंने तो जॉब छोड़ दी, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या करूं। अपने मदर को बड़ी हिम्मत करके, मेरे मदर भी शाम को वापस आए जॉब से, तो मैंने उन्हें बताया बड़ा हिम्मत करके कि मैंने तो छोड़ दिया है। मेरे मदर कहते चल कोई बात नहीं, छोड़ दिया तो दूसरी सर्च कर ले। तो उस टाइम एक आंटी आए घर पे, ऐसे ही आस पड़ोस वाली आंटी आ जाती है, तो वो आए कह रहे लड़की तेरी पढ़ी लिखी है, तो एक जगह पर जॉब है, वहां पर इसको लगवा दे। तो मम्मी कहते ठीक है नंबर दे दो। कहते लेकिन एक प्रॉब्लम है, वहां पर रख तो लेंगे लेकिन ना थोड़ी सी सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। अब पेरेंट्स नहीं सोचते कि क्या जॉब है क्या नहीं है, कहते कोई बात नहीं यार सिक्योरिटी जमा करवा देंगे। लाइक मेरे मदर ने कुछ 22 से 28 हजार के इन बिटवीन वहां पर सिक्योरिटी उन्होंने मांगी, कि आपकी लड़की को हम 9,000 दे देंगे, आपको इतना सिक्योरिटी वहां पर जमा करवाना पड़ेगा। अब सिक्योरिटी तो उन्हें मुझे देनी चाहिए थी, लेकिन मेरे मदर कि मतलब इंडियन पेरेंट्स का मैं माइंड बता रही हूँ, उन्होंने क्या करा, कहीं से अरेंज वगैरह करे, थोड़े बहुत एफडीज वगैरह थे जो फादर के, मेरे अकाउंट में से पैसे वगैरह निकले थे, सब करके जोड़ जाड़ के सब वहां पर दे दिए। अब 28 हजार भी चले गए, अब जॉब कर रहे हैं, अब जॉब पता लग रहा है टारगेट बेस है। अब ऐसी जॉब है कि लाइक मैं अभी स्टिल एक टेबल पे बैठी हूँ, तो वहां पर मैं फर्स्ट डे ही देखकर शॉक थी कि वहां पर लिखा हुआ था कि अगर आपको हेडेक है, फीवर है, तो घर जाने के लिए ना पूछे, राइट हैंड साइड पर ड्रॉर है, ड्रॉर ओपन करे, मेडिसिन खाए और वर्क कंटिन्यू करे। हमको लगता है ऐसी ऐसी भी जॉब्स होती है मार्केट में। मैं कर रही हूँ टारगेट बेस्ड जॉब की, आपको 9,000 भी तब मिलेंगे जब आप टारगेट पूरा करोगे उनका। और मुझसे होए ना वो टारगेट ना पूरा है, लाइक क्रेडिट कार्ड्स का 1-1 2-2 लाख के लिए कॉल करना, जी आप कर दो, आपको लीगल नोटिस भेज देंगे, ये कर देंगे। अब अग्रेसिव ना हुआ जाए कॉल के ऊपर, वो कहते भाई ऐसे तो चलेगा नहीं, गुस्सा दिखाओ आप कॉल के ऊपर, है ना। तो वहां पे फिर मैंने अपना जॉब वगैरह थोड़ा शिफ्ट करवाया, कंप्यूटर के ऊपर आए। वहां पे इतना प्रेशर की डार्क सर्कल्स होने लगे, आई वीक होने लगी, स्पेक्स लग गए, है ना। बट स्टिल कभी मैं आपको बताऊं, मैंने वहां पर 4 से 5 महीने जॉब करी, मैंने कभी 9,000 रुपए नहीं लिए। कभी आधी छुट्टी के काट रहे हैं, कभी पूरी छुट्टी के काट रहे हैं, कभी टारगेट ना पूरा होने की वजह से काट रहे हैं।
तो मुझे इन द एंड जब मैं वहां से अपनी जॉब छोड़कर आई तो मुझे लाइक लिटरली यकीन नहीं करोगे, मुझे 2,000 भी नहीं दिए उस बंदे ने। वो मुझे 2,000 भी नहीं दिए। एंड में मैं इतना किराया लगा देती थी, पैदल चलती थी कि चलो 10 रुपए बचेंगे, 15 रुपए बचेंगे। मतलब मैं आपको बता रही हूँ इतना इतना स्ट्रगल है मार्केट के अंदर। मैंने वो चीज करना स्टार्ट करा, करते करते ना 2017 ईयर आया। लाइफ चिल चल रही थी उससे पहले, भूल चुके थे क्या क्या दुख है लाइफ में, सब कुछ ठीक है, लाइफ ऑन ट्रैक हो गया था। थोड़े टाइम बाद हो जाते हैं लाइफ ऑन ट्रैक। तो लाइफ आ गई, हो गया सब कुछ, सेटल वेटल हो गया। अब फॉरएवर लिविंग का कंसेप्ट मिला 2017 के अंदर। 2017 में फॉरएवर लिविंग मेरी लाइफ के अंदर आया। और दैट टाइम एक छोटे से रूम के अंदर हम सरवाइव करते थे, क्योंकि मैं, मेरे मदर और 2 मेरे ब्रदर्स, तो हम इस तरीके से सरवाइव करते। और मुझे कंसेप्ट मिला, घर पर ही मिला। उससे पहले मुझे एक बार आ गया था। उससे पहले क्या चीज है, मुझे एक पर्सन ने अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था ऑन कॉल, किसी फ्रेंड ने, कि लक्ष्मी ऐसे ऐसे तुझमें ना पोटेंशियल दिखता है, ऐसा कर कि एक काम है, कुछ नहीं है यार, हेल्थ रिलेटेड है, तू आ जा, तू काम करना शुरू कर दे। और लाइक तू गूगल के ऊपर सर्च कर वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, वर्ल्ड बेस्ट बी हनी। तो मैंने सर्च करा और एक एलोवेरा जेली है हमारी फॉरएवर लिविंग की, स्टिल है, अगर आप पर्सनल केयर स्किन केयर में जाएंगे तो उन्होंने कहा एलोवेरा जेली है, हेयर्स वगैरह स्किन वगैरह के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो एज अ गर्ल है ना, एज अ गर्ल पिच फेंक रहा था वो फ्रेंड। तो मैंने कहा चल अच्छा है यार, मैंने सर्च करा तो सडनली मुझे एक और कॉल आया 2 दिन बाद कि ऐसे से काम स्टार्ट कर रहा है। तो मैंने कहा अच्छा यार बता क्या काम है। तो मैंने, जब उन्होंने बताया तो मैंने उन्हें रिप्लाई करा कि मुझे तो ऑलरेडी ये 2 दिन पहले आया है। तो मुझे सामने से रिस्पॉन्स आता है, अभी रुक जा, अभी रुक जा, मैं पहले थोड़ा सा कर लूं, फिर उसके बाद तू स्टार्ट करियो, मैं तुझे बताऊंगा। मैं कहा चल ठीक है, बता, उसके बाद बताना। तो ये चीजें हुई, मुझे कंसेप्ट दिखाया गया। नेक्स्ट डे मेरे घर पर जिन्होंने मुझे कंसेप्ट दिखाया था मेरे घर पर आए, और उन्होंने मुझे पूरा डायरी वगैरह के ऊपर अच्छे से समझाया। और मैंने समझा, मुझे अच्छा लगा। और दैट टाइम भी मैं कहीं ना कहीं कुछ काम सर्च कर रही थी, और नहीं, दैट टाइम मैं जॉब कर रही थी। और उस दिन मेरे भाई का बर्थडे था। आप, हम बर्थडे पे कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं यार, मिडिल क्लास इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, मैं ना आपको कुछ अपनी स्क्रीन भी शेयर करूंगी, और आपको, ताकि क्लियर हो कि हाँ यार ये चीजें ना रियल है, फेक नहीं है। मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग जानना चाहते मैम कैसे स्टार्ट करा, डीप जर्नी बताओ मैम कैसे। दैट वाज डे 7 मार्च 2017। मुझे कंसेप्ट दिखाया गया। आप देख सकते हो लिविंग ऑफ लाइफ कैसा, बहुत ही सिंपल छोटा। कल सर ने बताया ना कि यार हम तो मिडिल क्लास कैटेगरी के अंदर भी नहीं आते, ये रियलिटी है, हम लोग नहीं आते। इस तरीके से सरवाइव करना। मेरे भाई का बर्थडे, मैं सोची उसे प्रेजेंट क्या दूं। मैं एक 20 रुपए का रोज ही अफोर्ड कर सकती थी उस दिन, मैंने वो प्रेजेंट किया उसे। मैं केक लेकर गई घर पे, घर पे वही राजमा चावल बना लेने, थोड़ा सा पनीर बना लेना, दैट्स ऑल। मिडिल क्लास की यही लाइफ है। तो इस तरीके से मुझे इस दिन कंसेप्ट दिखाया गया प्रॉपर डीप। मैंने अपना ज्वाइनिंग करा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये तो फेक है, ये पहले से बने हुए हैं। ये मेरा ज्वाइनिंग फॉर्म है लिटरली। मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने ऑफलाइन में ये कंसेप्ट स्टार्ट करा था 2017 में। आप स्टैंप देख सकते हो, मोहाली आरडीओ का स्टैंप, जो कि 17 मार्च 2017। मैंने 7 मार्च को प्लान देखा था, 17 मार्च को मैंने ज्वाइन कर लिया था इस कंसेप्ट को। एज ए एफबीओ में यहाँ पर बन गई थी। लाइक ये मेरे 12 डिजिट की आईडी है, जो हर इंसान की होती है, ये सेम रहेगी अगर आप लाइफ टाइम यहाँ पर वर्क करते हो। ये मेरी आईडी है। आप देख सकते हो किस तरीके से हम लोगों ने मतलब यहाँ पे फॉर्म फिल करा। मैंने स्टार्ट करा, मैंने लोगों को देखा यहाँ पर लेवल्स अचीव करते हुए। आप देख सकते हो यहाँ पर एंड में मैं खड़ी हूँ, है ना। तो उस टाइम क्या था, बस इसी तरीके से जाना आना। और मैंने देखा बहुत सारे सीनियर्स मेरे, जो मेरे साथ आए थे, जो मुझे लेकर आए थे, या जो मेरे से बाद आए थे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ग्रोथ ली। तो कुछ ऐसे लेजेंड हमारी इंडस्ट्री के जो बहुत पॉपुलर हैं, लाइक सुनील गुप्ता सर, तो मैं इनसे मिली एक सक्सेस डे में, इनसे मिलने का मौका मिला मुझे पंचकुला के अंदर। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुई, इतने हाई लेवल पर सर, इतने डाउन टू अर्थ। मैं यहाँ पर मिली सर से, इस तरीके से हमने जर्नी स्टार्ट करी। जो मुझे लेकर आए थे, जिन्हें मैंने देखा कभी बाइक बसों के अंदर आना, और फिर देन उनको गाड़ियां लेते हुए देखना। जब मैंने देखा यार ये लोग कर सकते हैं, सेशंस लगाए। बहुत सारे लोगों को लगता है यार ट्रेनिंग लगानी पड़ती है, बहुत सारी बिगनर्स है हमारे बीच में यार, सीखना पड़ता है। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। ये एक छोटा हिस्सा है जो हम कैमरे में कैप्चर कर पाए। मैंने अपनी फोटो क्लिक करवाई थी दैट टाइम, यार हम भी कभी सक्सेसफुल होंगे ना। तो ये बहुत छोटा हिस्सा है, ये ऑफिस पूरा भरा होता है।
उस टाइम भरा होता था ये ऑफिस, तो लाइक चेयर पे मैं भी बैठी हूँ, देख रहे हो कितने सारा यूथ बैठा हुआ है। तो ये कि स्ट्रगल आपको करना पड़ता है। देन उसके बाद बात की जाए, बहुत सारे सुपरवाइजर्स बने, आप यहाँ पर भी देख सकते हो मुझे, अब यहाँ पर भी देख सकते हो कि बहुत सारे, मैं अगेन बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार इन्हें तो शायद सिस्टम सिस्टम सपोर्ट करता होगा, या ये पहले से बने बनाए ये फेक स्टोरीज हैं, या ये अपनी जर्नी क्यों बता रहे हैं। बताने का मेन रीजन ये होता है कि यार हमने करा है तो आप भी कर सकते हो, इस तरीके से हमने स्टार्ट करा है यहाँ पर। देन मेरा सुपरवाइजर हुआ, असिस्टेंट मैनेजर हुआ, जैसे आप देख सकते हो, फिर मैंने मैनेजर लेवल अचीव करा। जो घर के अंदर सिचुएशंस चल रही थी, लाइक हमारे घर में एक टू व्हीलर भी नहीं था, जो था कभी मेरी सिस्टर ने अपनी जॉब से लिया था, तो मैंने भी डिसाइड करा यार बसों के अंदर कब तक हम लोग, मतलब मैं कब तक बसों में ऐसे जाऊंगी, तो एक एटलीस्ट अपना पर्सनल टू व्हीलर होना चाहिए, कोई व्हीकल होना चाहिए। तो दैट टाइम मैं असिस्टेंट मैनेजर बनी थी, और मेरा जो पे आउट था, मैं अंडर 6 फिगर था, 6 फिगर नहीं था एएम का पे आउट। मैं जैसे ही मैनेजर बनी मेरा पे आउट 6 फिगर हुआ। मैं आपको बताऊं, मैंने जहां पर जॉब्स करी है या मैंने जहां पर इंटरव्यू दिया, चंडीगढ़ में अलांटे मॉल है, वहां पे मुझे 9,000 के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, लाइक आप हमारे जॉब के लिए कैपेबल नहीं हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं, आपकी पर्सनालिटी हमारे वर्क से सूट नहीं करती है। बहुत सारी चीजें करके रिजेक्ट करके निकाल दिया जाता था, बहुत जगह इंटरव्यूज दिए। जब मुझे बिजनेस मिला तो दैट टाइम मैंने कुछ प्रमोशंस वर्क करना स्टार्ट करी, और जब मैं ज्वाइन करने की, मतलब बिल्कुल मैंने कर लिया था लाइक 17 मार्च को, तो मैंने अपने मदर को नहीं बताया कि मैं उस कंसेप्ट में ज्वाइन हो चुकी हूँ, बिकॉज मेरे मदर अगेंस्ट थे नेटवर्क मार्केटिंग के। बिकॉज होता है ना फैमिली को बहुत सारे, मतलब कि बता देना कि यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, लड़के होते हैं लड़कियां होती हैं, बच्चा बिगड़ जाता है, एंड ऑल एंड ऑल। तो मेरे मदर भी बिल्कुल अगेंस्ट थे कि पैसा फंस जाता है, कंपनीज भाग जाती है, तो मेरे मदर भी मतलब नेगेटिविटी के चलते उन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया स्टार्टिंग के अंदर। तो कभी किसी रिलेटिव से बात करवा रहे हैं, कभी किसी रिलेटिव से बात करवा रहे हैं, कभी कोई सी पड़ोस वाली आंटी समझाने आ रही है, कभी कोई अंकल समझाने आ रहे हैं। तो मैंने अपनी फैमिली को ना स्टार्टिंग में बोल दिया था लाइक यार मैं नहीं कर रही, मैंने उन्हें बोला चलो ठीक है मैं अपना ग्रेजुएशन कंटिन्यू रख रही हूँ। तो मैं अपनी फैमिली को, और उस टाइम क्या होता था लाइक सेक्टर 30 चंडीगढ़ के अंदर मक्खन चल्लू बहाना एक ऑडिटोरियम है, छोटा ऑडिटोरियम है, वहां पे ना संडे टू संडे वेबिनार लगते थे, संडे टू संडे वेबिनार। अब मुझे सडनली कॉल आया कि तेरे लिए एक जगह बचा कर रखी है, तो जल्दी से आ जा। अब मैं देख रही हूँ संडे है, मम्मी की छुट्टी है, और मैं घर से निकलूं क्या बोलकर, मैंने एक फ्रेंड को कॉल करा, अपनी मैसेज टाइप करा कि तू मुझे कॉल कर, और ऐसा बोल कि ग्रुप स्टडी के लिए आ जा, एग्जाम्स आने वाले हैं। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल करा, तो उसने डायरेक्ट ही बोला कि आंटी से बात करवा दे। मैंने अपने मदर से बात करवाई, लेकिन उसने वही बोला जो मैंने कहा था उसे। तो मेरे मदर कहते चल ले जा अपनी बुक्स ले जा और पढ़ के सीधा घर आना, कहीं नहीं जाना। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं गई और मैंने जाकर बस क्या करा, मैंने मक्खन चालूबाना का रास्ता पकड़ लिया। मक्खन चालूबाना के बाहर आकर सीधा फोन स्विच ऑफ, मैंने अपना फोन ही बंद कर लिया। अब सेशन वेबिनार चल रहा है लंबा, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। अब मम्मी की तो परमिशन थी, ग्रुप स्टडी 1-1.5 घंटा इनफ है, और उसके बाद घर, और कॉन्टिन्यूसली कॉल आ रहे हैं। फिर फ्रेंड को कॉल चला गया, और उसने भी बोल दिया वो तो चली गई, 1 घंटा हो गया यहाँ से गए हुए। अब पता ही नहीं किसी को क्या चल रहा है। और मैं बस मस्त शाम को अब घर गई किताबें खोलकर, मम्मी ने मेरे डायरेक्ट, वो दीदी घर पर आए हुए, कॉन्सिडेंस दीदी घर पर आए हुए, दीदी मेरे मैरिड वो घर पर आए हुए। तो कहते कैसी रही ग्रुप स्टडी, मैंने कहा अच्छी रही, फोन क्यों बंद हो गया था। मैं कहा ऐसी शायद बैटरी वगैरह नहीं थी, दिखा अब फोन में तो 70% बैटरी, ये कहाँ से चार्ज हो गया एकदम। अब सामने से मेरे मदर पूछ रहे हैं, मैं कहा ये हो गया बस आते हुए कर लिया कहीं पर, अच्छा ऑटो वाले ने लगा रखा था लगता है चार्जर। तो मेरे मदर के लाइक क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह स्टार्ट, और उसके बाद तो मैंने उन्हें बताया, तो घर में काफी ज्यादा मतलब होता है ना कि लड़ाई आर्ग्यूमेंट सब। तो मैंने इन द एंड बता दिया कि मैं तो ऐसे ऐसे एक सेमिनार अटेंड करने गई थी। तो मेरे मदर ने लाइक मेरे से 2 दिन बात नहीं करी, दीदी आए थे तो दीदी मिल मिल कर चले गए अपना, और दीदी फिर फोन कर रहे हैं कि क्या हुआ, जा तो नहीं रही, होता ही है ना ब्रदर सिस्टर को। क्योंकि मेरे दीदी मतलब होता है कि बड़े भाई बहनों को थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज होती है, तो लाइक लेकिन उन्हें उस फील्ड की नॉलेज नहीं होती जिस फील्ड जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तो लाइक उन्होंने भी चलो ठीक है मम्मी करने दो, जो कर रही है देख लेने दो। तो मेरे मदर ने एक दिन मुझे मेरे मेरे एक चाचा जी हैं लाइक वो दिल्ली में रहते, तो उन्होंने बताया अच्छा ऐसे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग लड़कियों के लिए नहीं बनी है, लड़कियां नहीं अच्छी लगती इन चीजों में करते हुए। तो लाइक मैंने बिल्कुल अगेंस्ट होकर फॉर एवर लिविंग को इन द एंड स्टार्ट कर दिया था। मैंने इन द एंड स्टार्ट करा फॉर एवर लिविंग को। स्टार्टिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स करी, बहुत सारी गलतियां करी, फ्रेंड सर्कल नहीं छोड़ा, व्हाट्सएप ग्रुप में जो फ्रेंड्स में हम ऐड ऑन रहते हैं हमने वो चैटिंग करना मैंने बंद नहीं करा, गाने सुनने मैंने बंद नहीं करे।
बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाइक आ गई। और अब सेशन लगते, ऑफलाइन काम है, रात को कभी 12 बजे ट्रेनिंग हो रही है हमारे घर के बाहर एक पार्क, दैट टाइम चंडीगढ़ में एक एरिया है मनी माजरा करके, तो हम वहां पर उस टाइम रह रहे थे रेंट पर। तो वहां पर एक पार्क शिवाली गार्डन करके, तो वहां पे सेशंस लगने, कभी 10 बजे खत्म हो रहे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। और जब मैं वापस आती तो लोगों ने बातें बनानी, अब क्योंकि देखो लोगों का काम है। अब मैं जब आती तो पूरी गली खाली, एक दो आंटियां जो बाहर खड़ी होती हैं, है ना, जो मतलब बातें इकट्ठी कर रही होती है कि नेक्स्ट डे किसी को क्या बताएंगे, ताजा खबर क्या देंगे। तो करते करते ना बातें चलने लगी कि फलाने की लड़की तो ऐसे घूम रही है, बाप है नहीं है, माँ ध्यान नहीं रखती, पता नहीं क्या करके आती है रातों को, है ना, पता नहीं कहाँ जाती है, कौन छोड़ने आता है। मतलब बहुत सारी बातें, नेगेटिविटी नियर डियर, इतना ज्यादा, मतलब कहते हैं ना एक गंदगी फैलने लगी थी आसपास। और आप सोचकर देखो कि इन सिचुएशन अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना, सक्सेस की तरफ लेकर जाना, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, कि मतलब अब तो करेक्टर पे लोग बोलने लगे, अब नहीं। तो मेरे मदर भी एक दिन उसी कन्वर्सेशन में खड़े हुए, और एक आंटी ने, मैं पीछे से आ रही थी, एक आंटी ने स्टिल बोल दिया, तुम्हारी लड़की कहीं जाती है रातों को आती, तुम बोलते क्यों नहीं कुछ, आपको शर्म नहीं आती, हम तो नहीं रहने देंगे आपको मोहल्ले में। और लाइक अब पता था ऊपर वाले को शायद शुरू से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आना, तो जबान पहले से ही बहुत चलती है ना, ऊपर वाले का शुक्र है कि पहले से ही बहुत चलती है। तो मैं पीछे से आ रही थी, मैंने भी बोल दिया पहले अपनी लड़की को, देखो देखो वहां खड़ी होकर बातें कर रही है ना, वो भी लड़का फोन गिफ्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब वट एवर एक्स वाई जेड। तो बस लाइक वो लास्ट डे था जब किसी ने मेरे बारे में शायद बोला होगा। और उस दिन के बाद मेरे मम्मा ने मेरे से लाइक कन्वर्सेशन बंद कर दिया। लिटरली जब तक मैं मैनेजर नहीं बनी, मेरे मदर सुबह जॉब पर चले जाते थे, और जब वो जाते थे मैं सो रही होती थी, जब मैं आती थी तो मेरे मदर सो चुके होते थे। कभी घर पे खाना नहीं खाना, सुबह जा रहे हैं, मदर मेरे ब्रेकफास्ट बनाकर जाते थे। कभी ट्रेनिंग की इतनी हबड़ दबड़ होती थी क्योंकि 120 टोकन मिलने होते थे वहां पर, तो सुबह जल्दी जाना। और इतने पैसे भी नहीं होते थे कि लाइक यार एक बस का पास बनवा सके, कितने का बस का पास बनता था उस टाइम पे, 400 500 700 रुपए का, इससे ज्यादा नहीं था। तो वो बस के पास के पैसे भी मेरे पास नहीं होते थे। कई बार बस में चढ़ जाती, बस कंडक्टर उतार देता कि आप तो विदाउट पास हो, फाइन पे करो, फाइन नहीं होता तो वहीं उतार देते थे। फिर दूसरी बस में चढ़ जाती थी मैं, ये माइंड में ये नहीं आता था कि वो भी उतार देगा, माइंड में ये आता था ये भी उतार देगा तो नेक्स्ट चेंज कर लेंगे। और अगर उतार भी दिया तो कौन से रिश्तेदार बैठे हुए जो वहां बेइज्जती हो जाएगी, कल को भूल जाएंगे मेरी शक्ल को, है ना। तो मतलब करते करते मैंने आरडीओ पहुंच जाना, कभी पैदल चलना, जिन्हें कंसेप्ट दिखाया था कभी वो मिल जाना, आ गई तेरी गाड़ी, आ गए तेरे लाखों रुपए, है ना। तो और नेगेटिविटी मतलब एक आना, तो माइंड में होता था यार लोगों की आ रही है तो मेरी भी आएगी, जरूर आएगी। दैट टाइम एक छोटे पीरियड के लिए तो नेगेटिव हो जाता है बंदा सुनकर कि यार इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल सिर्फ ये नहीं होता कि आप पैदल चल रहे हो अपने आप को भूखा रख रहे हो, स्ट्रगल होता है मेहनत कर रहे हो। तो मैंने एफर्ट्स करने स्टार्ट करे, जिन्हें जो मेरे साथ ऑफलाइन में है वो सब जानते हैं कि लाइक मैंने बहुत एफर्ट्स करे, और सबने बहुत एफर्ट्स करे हैं जो ऑनलाइन में, वो भी आज के टाइम पर कर रहे हैं। मैं आपको कुछ और चीजें दिखाती हूँ अभी, कि लिटरली जब मेरा एएम हुआ, मेरी इनकम आई, मैंने अपने मदर को पैसे निकाल कर दिए अकाउंट में। और मेरे मदर का यही था कि ये एक ही बार आते हैं, ये बार बार नहीं आते। मैंने कहा नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, अभी आएंगे, अभी और आएंगे मतलब। तो फिर उसके बाद मैं जब बनी मैनेजर बनी, मेरा सिक्स फिगर हुआ। फिर उसके बाद इतने सारे लोगों के सामने रिकॉग्नाइजेशन मिली। मैं आपको अपना एक टाइम पीरियड बताती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे बिगिनर है, लाइक जो मुझे लेकर आए थे, मैं फिर बता रही हूँ, और जो मेरे साथ के थे, हम लोग सक्सेस डेज में जाते थे जैसे अभी भी होते हैं, तो हम जलंधर जा रहे थे, लाइक पूरी बस भरी हुई थी, हर किसी के साथ एक ना एक टीममेट था, मेरे साथ कोई नहीं था। और वो आई थिंक मेरा तीसरा सक्सेस डे था, और मुझे इतनी शर्म आ रही थी उस बस के अंदर बैठकर, मुझे इतना रोना आ रहा था कि यार सबकी टीम बन रही है, सब अपने टीममेट्स लेकर आए हैं, सबके ग्रुप है, सबके लेवल है, सबके पास रिबन है कुछ ना कुछ, मेरे पास क्यों नहीं है। उस टाइम है ना, मतलब कहते कि आपको कोई और जलील करे ना, आपको कोई और शेम फील करवाए, इससे बेटर आप अपने आप को अपने अंदर ही अंदर करके ना खुद ही शेम फील कर लो अपने ऊपर, और अपने आप को करेक्ट करो। दैट टाइम मैंने सोचा कि यार मेरे सीनियर मैनेजर बने थे, और मैंने कमिटमेंट करी थी कि नेक्स्ट ईयर ना, क्योंकि नवंबर चल रहा था, और मैं कहा नेक्स्ट ईयर पक्का मैं भी इस टाइम तक तो एटलीस्ट मैनेजर लेवल मैं भी क्वालिफाई कर लूंगी। मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम था, मुझे ऐसा लगता था क्योंकि फैमिली का प्रेशर आने लगा था, या तो यहाँ कामयाब हो जाए या हम तेरी शादी कर देंगे, या तो यहाँ कामयाब हो जाए या शादी कर देंगे। तो लाइक मैंने गोल्स बनाने, लोगों ने मजाक बनाना, जो भी घर पे आए मैंने लिखना 6 फिगर आने वाली है 6 महीने बाद, जैसे मैं बोलते हैं ना गोल बना लो,
चार्ट सेट कर लो। तो लाइक मैंने भी यार लिखा हुआ, तो लोग अब कोई रिलेटिव आ जाना, उसने मजाक बनाना कि क्या लड़की को मजाक की लाइन में डाल दिया, कुछ और करवाओ, इससे बढ़िया सिलाई का कोर्स करवाओ, ब्यूटी पार्लर वाला कोर्स सिखाओ, है ना, इससे बढ़िया तो कुछ कढ़ाई वढ़ाई सिखा लो, इससे कुछ और सिखा लो, खाना बनाना सिखा दो, इसे खाना बनाना नहीं आता, इतनी बड़ी हो गई है, इसे घर के काम सिखाओ ना, कहाँ पर ये 1 लाख रुपए लगते हैं, ले लेगी, आदमियों के काम है, लड़कियों पे नहीं अच्छे लगते। और मेरे मुंह पर आकर लोग ऐसे बोलकर जाते, और मुझे इतना अजीब लगता, और मैं सामने से बट अंदर तो लगता, लेकिन फ्रंट पे एक ही चीज आती, मैं तो एटलीस्ट ऑन ट्रैक हूं कि मेरा 1 लाख आएगा, आप हो उस रास्ते पर। लोग, मैं आपको बताऊं, लिटरली सारे रिश्तेदार चिढ़ने लगे थे कि यार ये तो मतलब जवाब देने लगी है। फ्रेंड सर्कल खत्म हो गया था, फ्रेंड सर्कल खत्म हो गया कि आ गई अब टूथ जेल के बारे में बताएगी, अब वर्ल्ड के बेस्ट हनी के बारे में बताएगी, एलोवेरा के बारे में बताएगी, सीसीज बताएगी, इससे भाई दूर हट जाओ। मुझे धीरे धीरे करके मेरे फ्रेंड सर्कल ने ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया। जो फ्रेंड्स जो मतलब कुछ भी करते थे, मूवी देखने जाते थे, कहीं घूमने जाते थे, है ना, कैसे क्लास बंक करनी है, कैसे क्या करना है, उन फ्रेंड्स ने धीरे धीरे करके ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया। कभी किसी का मैसेज नहीं आना, कॉल नहीं आना, नथिंग, कुछ नहीं। अब हम रह गए अकेले। अब अकेला बंदा क्या करेगा, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। अब अकेले सिर्फ क्या करना है, आप फ्रेंड भी चले गए, सब चले गए, स्टार्टिंग में क्या करने, गाने सुनने जी बैठ के, है ना, गजलें सुननी, लगा लेना पंकज उदास कानों के अंदर, और फिर देखना भाई चलो अब जिंदगी अकेली है तो बस गाने ही सुन लो। तो धीरे धीरे समझ आया कि नहीं यार, ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपको बीच बीच में अपना स्ट्रगल भी बता रही हूँ, सक्सेस भी बता रही हूँ, सब मिक्स हो रहा है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब धीरे धीरे चल रहा है यार, क्या करें लाइफ के अंदर, क्या करें। तो मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करा। मेरी ज्वाइनिंग आप लोगों ने देख ली 2017 में हुई, मेरा सुपरवाइजर लेवल अचीव हुआ था जनवरी 2018 के अंदर। जनवरी 2018 में मेरा सुपरवाइजर हुआ, मेरी इनकम आई, मैं इतनी ज्यादा खुश थी अपनी फर्स्ट इनकम से। उसका रीजन पता क्या था यार, जिस लड़की को 9,000 के लिए रिजेक्ट कर दिया गया, उसकी इनकम लाइक 25-30 हजार रुपए पहली इनकम आई है ना, एक 20+। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उस टाइम तो क्या हुआ, लाइक थोड़ा सा अपने ऊपर खर्चा करा। मुझे ब्रांड्स बहुत पसंद, मैं शुरू, सबको पसंद होते हैं, मैं शुरू में बसों में ट्रैवल करती, मैं ब्रांड्स की तरफ देखती यार, कभी हम भी आएंगे, कभी मैं भी एक्सपेंसिव हील्स वगैरह वेयर कर पाऊंगी, मैं भी कभी एक्सपेंसिव कपड़े लूंगी, मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन एक ड्रीम जागते हैं। तो मैं हमेशा देखती थी। मेरी फर्स्ट इनकम आई तो मैंने सबसे पहले अपने मदर को एक शोरूम में ले जाकर खड़ा करा। मैंने कहा मम्मा यहाँ से शूज ले लो, यहाँ से शूज लो, क्योंकि जनवरी थी, थोड़ा विंटर्स होते हैं। मैंने कहा मम्मा यहाँ से शूज लो, क्योंकि मेरे मदर ना जॉब करते हैं, तो मतलब मैंने आपको बताया मेरी फैमिली कंडीशन क्या आप देख चुके हो, तो मेरे मदर चप्पलों में जाते थे, ठंड लगती है यार। तो मैंने अपने मदर को वहां पर खड़ा करा, तो मेरे मदर को लगा कि लाइक सस्ता सा होगा, ठीक है। तो वहां पे मदर कह रहे तो 50% सेल लगी है। मैं कहा नहीं भैया, सेल वाला मत दिखाना, कोई अच्छा फ्रेश पीस दिखाओ। तो मेरे मदर ने कुछ शूज वगैरह पिक करे, तो कहते हाँ ये ले ले। तो उसका बिल नियर अबाउट बना 3,000 समथिंग। अब अपने एक जोड़ी चप्पलें उठा ली, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि यार मैं अपने मदर के लिए कर रही हूँ। तो मेरे जब बिल पे करने लगे ना, हम जाने लगे, तो मदर कहते कितने का है, मैंने कहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो अंकल ने एकदम से रोक दिया, कहते आपकी लड़की ने ना सबसे बेस्ट पीस लिया है, 3,000 का है वो, 3,000 का। मेरे मदर ने वही बैग पटक दिया। मम्मी कहते मैं नहीं लेना ये यार, तू रख। मम्मी कहते 3,000 में घर का राशन आ जाएगा, तो चप्पलें दिलवा रही है, किस कर खराब हो जानी है, राशन से पेट तो भरेगा। मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं होता यार, ले लो, पहली इनकम है, ले लो, कुछ तो ले लो। मम्मी कहते नहीं नहीं मैं नहीं ले रही, 3,000 की चप्पलें दिखा, ये तो वैसी है जैसे 150 रुपए की मिलती है, ये नहीं लेनी, ये रहने दे, हम वो भी नहीं ले लेंगे, देख सबके कपड़े आ जाएंगे, चप्पलें आ जाएंगी, बच भी जाएंगे पैसे, इतने महंगे चप्पल पहन के क्या करना है। तो मैंने लाइक थोड़ा सा फोर्स करा, तो मेरे मदर इन द एंड थोड़ा सा एग्री हो गए और उन्होंने पिक कर लिया। और उसके बाद मैंने देखा लाइक जो मुझे पसंद था, मैंने थोड़ा सा वो अपने ब्रदर के लिए एंड ऑल करके, फिर मैंने थोड़ा सा, कहते हैं ना जब आपका छोटा सा गोल अचीव हो जाए ना, आप मोटिवेट हो जाते हो अंदर से। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रही थी कि लाइक यार मैंने कुछ तो लाइफ में किया। जॉब में कहाँ कर पा रही थी, 2,000 सैलरी मिलती थी, उसके अंदर भी आना जाना। मुझे ऐसा लगता था मेरी जॉब के अंदर मेरा पूरा स्टाफ कैंटीन में जाता था। होती किसी ने जॉब करी होगी, पूरा स्टाफ, मुझे शुरू से चाय पीने का शौक नहीं है, मेरा पूरा स्टाफ कैंटीन में जाता था। वो कोई बर्गर खा रहा है जाकर, कोई समोसे खा रहा है, अंदर से तो दिल करता लेकिन पॉकेट अलाउ नहीं करती। अंदर से बहुत दिल करता, सब बोलते आजा यार लक्ष्मी तू भी चल, तू भी खा ले। मैं कहा नहीं मेरा सफिशिएंट हो जाता है, मैं घर से टिफिन लेके आती हूँ, मेरी इतनी ज्यादा डाइट नहीं है, रहने दो रहने दो। बस ऐसे करके मैंने वहीं बैठे रहना, और सब चले जाते, और मैं बस बैठी अकेली जॉब के अंदर। तो धीरे धीरे बैक टू ट्रैक, है ना।
तो ये मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप कुछ करते हो ना, फिर मैंने धीरे धीरे मेहनत करनी शुरू करी, टीम्स बनाई, रातों को ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट करा, है ना। मुझे पता लगा कि यार कैसे मेहनत करते हैं, क्या मुझे मुझे समझ आने लगा कि कैसे अपने आप अपने अपने टाइम को यूज करना है। मैंने सबसे पहले अपना मेमोरी कार्ड निकाल के तोड़ दिया, पंकज उदास जिंदगी से चला गया फाइनली, है ना। उनके गाने सुनने मैंने बंद कर दिए, किशोर कुमार सुनना मैंने बंद कर दिया, मुझे पुराने गानों का शौक मैंने सब बंद कर दिया। और लिटरली आज मुझे कोई गाने पसंद नहीं, आज मुझे ऐसा लगता है बहुत बोरिंग लगते हैं सॉन्ग। तो मैंने बंद करे वो सारी चीजें, मैंने अपना तोड़ के फेंक दिया है, जो भी मेमोरी कार्ड डलते थे उस टाइम पर। तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो यार अब काम करते हैं। अब मैंने इनविटेशंस करना स्टार्ट करी, मैं फिर बैक टू स्टार्टिंग पर आ गई हूँ। मैं बीच बीच में बता रही हूँ, मैंने आप लोगों को बोला जैसे जैसे याद आ रहा है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ। तो मैंने कभी बस स्टैंड पे इनविटेशन करने जाना, अभी हम ऑनलाइन है तो हम इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह से कर लेते हैं, दैट टाइम कभी मैंने बस स्टॉप पर चले जाना, अब नंगे। कभी कई बार तो ऐसा होता था मेरे साथ, लिटरली एक बार ऐसा हो चुका है कि मैंने चप्पल पहन रखी लेकिन नीचे सोल नहीं है। सोल समझते हो ना, नीचे बेस होता है जहां जो आपको फर्श से बचाता है आपके पैरों को, और मेरा पैर पूरा छिल गया नीचे से, और किसी को नहीं पता वो चीज। और मैं इतने धीरे धीरे अपने स्टेप रख रही थी कि किसी कोई सामने से आ रहा है या पीछे से आ रहा है उसको पता ना लग जाए कि मेरी चप्पल के नीचे सोल नहीं लगा हुआ। और मैं देख रही हूँ, मैं इनविटेशन कर रही हूँ, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म बताने निकली हूँ मैं, मेरी चप्पल के नीचे सोल नहीं है, और मैं वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी बता रही हूँ कि आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अभी आप बसों में ट्रैवल कर रहे हो, मैं पैदल हूँ, और मैं उसे कह रही हूँ आप प्लेन में ट्रैवल कर सकते हो फ्यूचर के अंदर। और लिटरली ना, हम नहीं कर सकते, जा लड़की हमारा टाइम मत खराब कर, जा यहाँ से, कहाँ कहाँ से उठकर आ जाओ, तो ये आ गए खुद के पास, आपका ड्रेसअप देख लो, ये वो, आप हमें बिजनेसमैन बनाओगे, मैं ऑलरेडी अच्छा अर्न करता हूँ, आई एम सेटिस्फाइड, मेरे पास टाइम नहीं एंड ऑल, जो भी मतलब बहाने हमें मिलते हैं मार्केट के अंदर, 1,000 बहाने बंदे देते थे। तो उसके बाद लगा यार, थोड़ी थोड़ी टीम बनानी शुरू करी, बना सुपरवाइजर हो गया, जैसे तैसे करके 8-9 महीने खराब करे अपनी जिंदगी के, वो मैंने आपको बता दिया। टीम पे 100% फोकस करना स्टार्ट करा, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हुआ, फर्स्ट इनकम नियर अबाउट 50 to 70 के आसपास आई अपनी मेहनत से। मैं आपको बता रही हूँ किसी भी लेवल पर कोई भी इनकम फिक्स नहीं है, आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना मिलेगा, आप जितना डिजर्व करोगे एक्चुअल में। मैंने अपना मैनेजर लेवल अचीव करा नवंबर 2018 के अंदर, तो मेरी फर्स्ट इनकम 6 फिगर आई, मैं इतना ज्यादा खुश थी। अगेन मैंने सारे पैसे निकाल लिए कि वापस ना चले जाएं फॉरएवर के अंदर ही, अगर मैं 3 दिन कहते हैं ना आप पैसे निकाल लो तो बढ़िया है। अब अकाउंट भी कौन सा जिसकी लिमिट ही 10,000 रुपए। अब मैं चली गई, कुछ 10:30 हो रहे थे शाम के, इनकम आई 15 तारीख को, आई थिंक 15 तारीख को थी, मैं देखकर बताती हूँ। फर्स्ट इनकम हाँ 15/1/2019 को मेरे अकाउंट में आई, मैं चली गई रात को 10:30 बजे अकाउंट से निकालने। अब आए 10,500 ही आए, सिर्फ लिमिट इतने की। अब मैं कह रही यार मेरे तो बाकी के 90,000 फंस गए इसके अंदर, अब मैं क्या करूं। और मेरे साथ में मेरा भाई कह रहे तू 10,000 घर लेकर जाएगी, पागल, चोरी हो जाएंगे। अब हमने तो पहली बार देखे यार लाइफ में 10,000 रुपए, वो भी अपने निकाले हुए, क्योंकि जॉब से कभी सैलरी नहीं मिली इतनी। और मैं देख रही यार मेरे 90,000 फंस गए अकाउंट के अंदर, लाइक मैं क्या करूं, मैं मशीन हिला रही हूँ, मेरे को मैंने पहली बार एटीएम यूज करा, कैन यू बिलीव। मैंने 2018 के अंदर, मेरा अकाउंट नहीं था, 2017 में मैंने अकाउंट बनवाया, वो भी किसी से 500 रुपए उधार लेकर। आई एम ग्लैड, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ, मैं ऊपर वाले का शुक्र करती हूँ कि मैं फॉरएवर लिविंग के अंदर आई, और शायद वो पता नहीं कौन सी घड़ी थी कि मैंने मना नहीं करा। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने लास्ट अपना एक अकाउंट ओपन करवाया है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ट्रेनिंग में, 5232323786 करके मेरा मैंने खुद कस्टमाइज किया था, मैंने 10 लाख का चेक देकर वो अकाउंट खुलवाया है। मैंने कभी 500 रुपए उधार लेकर कभी अपना एसबीआई में अकाउंट खुलवाया था। और आज ऊपर वाले के शुक्र से मेरे पास मेरा पर्सनल अकाउंटेंट है जो मेरा अकाउंट संभालता है। मतलब मैं आपको पावर बता रही हूँ यार, सिस्टम की क्या पावर है। अब मैं हो गया ठीक है, अब बिजनेस बड़ा करना है, धीरे धीरे टीम डेवलप होने लगी, अलग 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 एरियाज में बिजनेस जाने लगे, तो मैंने भिवानी जाकर काम करना शुरू करा हरियाणा के अंदर। लॉकडाउन लग गया, समझ नहीं आ रहा था कि लाइक अब क्या, लॉकडाउन लग गया, सब बंद, जॉब जुब चली गई, ऑफिस बंद हो गए, वहां पर लोग घर बैठ गए, तो पता लगा धीरे धीरे करके कुछ जूम ऐप होती है,
तो जूम पे कुछ लोग बैठ गए, कुछ लोगों ने करना शुरू करा, काम करना शुरू करा, और लॉकडाउन में इतना अमेजिंग वर्क करा जहां पर हमारी मतलब कि नियर अबाउट 1 लाख इनकम थी, वो कई लोगों की 2 3 4 बढ़ी। मैं मैनेजर थी, सीनियर मैनेजर हुआ, कार प्लान लेवल 1 हुआ, लेवल 2 हुआ, लेवल 3 हुआ, MR हुआ, ग्लोबल रैली हुई 1500 सीसी पर। अभी लास्ट ईयर 2500 सीसी पर ग्लोबल रैली को अचीव करा। मिलियनेयर क्लब में आने का मौका मिला फॉरएवर लिविंग से। मैं आपको अगेन कुछ चीजें दोबारा शो करती हूँ। मतलब आप ये चीज इमेजिन करो कि आप यहाँ पर एज अ बिगिनर हो, अगर आप ना होते, आप सोचकर देखिए, अगर आप ना होते या अगर मैं ना होती तो लाइफ कैसी होती, है ना। मुझे पता है कि आई नो दैट कि यार हर इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस करता है, मैंने भी फेस किया, मैंने बहुत कुछ फेस करा लाइफ में। सब करते हैं, करना पड़ता है ना, ग्रोथ लेने के लिए करना पड़ता है। तो लाइक टीम बनाना स्टार्ट करी, टीम बनती थी, टूट जाती थी, लीडरशिप नहीं थी, स्किल्स नहीं थी टीम को संभालने की, बहुत सारी चीजें स्टार्टिंग में देखी, अप्स एंड डाउन आए। अगेन मैं आप लोगों को दोबारा दिखाती हूँ, वेट अ मिनट। कि मीन्स आप ये लगा लीजिए कि मैंने कभी सुना था पानी में जहाज चलते हैं, बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, वहां पे लाइफ होती है, सुना ही था, कभी देखा नहीं था। अभी लास्ट ईयर तो नहीं मैं बोलूंगी, अभी करंट ईयर ही, लाइक न्यू ईयर हमने वहीं पर सेलिब्रेट करा। आप देख रहे हैं पीछे एक क्रूज है, मेरे पीछे एक क्रूज है, इसका नाम है कोरडालिया, और ये अभी इंडिया के अंदर पहला क्रूज है जो चलने लगा है। लाइक हम इसके अंदर गए, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आप देखिए कि मुझे ये कंसेप्ट मिला था 20 साल की एज के अंदर, और ये लाइफ में इंजॉय कर रही हूँ 25 ईयर्स की एज के अंदर। लेकिन आप देख सकते हैं, नाउ आई एम मैरिड, मेरा एक 1.5 साल का बच्चा है, वो अभी से ये लाइफ इंजॉय कर रहा है। वो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि मैंने कभी डिसीजन बनाया, मैंने कभी सोचा। ये पूरा ग्रुप है, पूरा ग्रुप है, हम पूरा ग्रुप गए थे फॉरएवर लिविंग से, कुछ ये सभी मैनेजर्स हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि मतलब आपका एक डिसीजन ना, इन्होंने भी कभी डिसीजन बनाया था, ये भी कोई अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, है ना, अच्छे इनके कोई फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है इनकी, राइट। और ये चीज देखिए, अभी लास्ट मैंने ग्लोबल रैली अचीव करा, जैसे मैंने आपको बताया। तो कंपनी के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ग्रेग सर, उनसे मिलने का मौका मिला, बहुत सारे यंग अचीवर से मिलने का मौका मिला जो साउथ अफ्रीका से, शी इज जस्ट ओनली 19 ईयर्स, CB क्वालिफाई करके आ रखे थे मैम, राइट। और कंपनी इतना अमेजिंग आपको रहने के लिए रूम्स वगैरह प्रोवाइड करती है, इतने एक्सपेंसिव आपको होटल रिजॉर्ट्स वगैरह देती है, कुछ गिफ्ट आपको वहां से मिलते हैं, है ना। और ये चीज आप देखिए, लाइक हमारे जब ट्रिप होता था, लाइक मैं बोलती हूँ सिटी टूर जब हमें दिया वहां पर, तो हमारी तो आगे ना एक एक प्रॉपर एक पुलिस की गाड़ी चल रही थी, और उनके आगे एक बाइक पे एक मतलब एक पुलिसमैन थे, और जो कि पूरा ट्रैफिक क्लियर करवाते हुए जा रहे थे कि शायद हम लेट ना हो जाएं या कुछ भी। आप देखो कि इस लेवल का आपको मतलब फॉरएवर जो है वो ट्रीटमेंट देती है। जो सारी चीजें पॉसिबल है ना, इन द एंड वो फॉरएवर से ही है। हम कहीं पर भी जाते हैं, मैं तो कभी लिखना नहीं भूलती फॉरएवर। और इस तरीके से मिलियनेयर क्लब में आने का मौका मिलता है। 2019 और 20 की लिस्ट है जिसके अंदर मेरा भी नाम है। मिलियनेयर में आपको बता दूं, वो लोग होते हैं जो ईयर का 10 लाख अर्न करते हैं ईयरली, है ना। और आई एम ग्रेटफुल कि आज मैं मल्टी मिलियनेयर हूँ। दैट टाइम तो मैं मिलियनेयर बनी थी, आज मैं मल्टी मिलियनेयर हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी साल की इनकम कितनी हो जाती है आज के टाइम पर, वो चीजें नहीं पता। बट जो स्ट्रगल किया है ना, स्ट्रगल किया, आप देख सकते हैं किस तरीके से कि मतलब सभी बन रहे हैं, बट स्टिल यार हम वहां पर हैं, लोग बन रहे हैं। इस तरीके से शुरू करा, कभी कभी सोचा नहीं था कि हमारे जैसे जिनके पास बसों में जाने का किराया नहीं होता था, वो कभी बाय एयर भी ट्रैवल करेंगे। मैं लिटरली मैं एक उस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ कि मुझे अगर अपनी जॉब से मैं 500-600 रुपए बचा लेती थी ना, मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैं शॉप से जाकर कपड़े लूं। मैं ऐसा सोचती थी यार, कहीं पर अगर कोई सेल लगी हो ना, लाइक वो मंजे रेडी वाली, कुछ मैं वहां से बाय कर लूं जो मेरा कुछ चल जाए। जब मैं फॉरएवर लिविंग में आई थी, मुझे याद है फॉर्मल वेयर करने के लिए हमें बोलते थे, और मेरे लिए इतना टफ था वो चीज करना, अपने मदर से जाकर बात करना कि मुझे फॉर्मल ड्रेस चाहिए। और मैंने उस टाइम भी कुछ एक्स्ट्रा प्रमोशंस वर्क वगैरह करे, काम करना शुरू करा कि मैं लाइक एक यार फॉर्मल पैंट बाय कर पाऊँ, एक फॉर्मल शर्ट बाय कर पाऊँ, ताकि मैं प्रोफेशनल लगूं थोड़ी सी। और लाइक चप्पलें भी ऐसे लेती थी सेल में से, अंकल चल तो जाएगी ना।
तो आप ये चीज लगा लो यार, अगर मेरे जैसी लड़की कर सकती है ना, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में ना कोई भी इंसान कर सकता है, कोई भी इंसान। मैं वो स्टूडेंट रह चुकी हूँ जो क्लास में अगर कोई आते ना, टीचर्स आते हैं लाइक वो जो ट्रेनिंग्स वगैरह पर होते हैं, कोई आकर बोलता था ना कि बच्चों कौन अपना इंट्रोडक्शन देगा, मैं कभी हाथ नहीं ऊपर करती थी, मैं ऐसे बैठी रहती थी। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अपना दीवारें देखनी, इधर उधर देखना और अपना आ जाना। मैंने आज तक कभी हैंड रेस करके नहीं अपना तो इंट्रोडक्शन, बोल क्या करूँ। सीरियसली बता रही हूँ, मैंने कभी अपना इंट्रोडक्शन ऐसे किया होगा कि मैं लक्ष्मी और मैं ये बनना चाहती हूँ। मेरी क्लास में जो बच्चे होते थे, मैं बड़े होकर पापा बनूंगा, मैं बड़े होकर चाचा बनूंगा, मैं बड़े होकर लोग बताते थे अपने बारे में पायलट बनूंगा, लड़कियां बताती मैं टीचर बनूंगी, फैशन डिजाइनर बनूंगी, मैं ये बनूंगी। मुझ में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया बताने का, मुझ में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया। आज मैं इतने लोगों को ट्रेनिंग दे देती हूँ, तो मैंने ये चीजें सीखी हैं। मैं पहले से नहीं थी, मैं बाय बर्थ बाय बॉर्न नहीं थी, कोई भी सिल्वर स्पून नहीं पैदा हुआ यहाँ पर। फॉरएवर लिविंग में जितने आए सारे सेल्फ मेड है, आप भी बन सकते हो। तो ये मेरी जर्नी, और बहुत सारी चीजें मिस आउट रह गई जो शायद मुझे अभी याद नहीं आता। और मैं इतना कह सकती हूँ इन द एंड, शायद अगर मैं फॉरएवर में ना होती, अभी मैं यहाँ ना होती, तो मैं इमेजिन नहीं कर सकती मैं कहाँ होती। मैं आज भी 7-8 हजार की कहीं पर नौकरी करती। मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा यार फॉरएवर लिविंग को फुल टाइम करूँ, पार्ट टाइम करूँ या छोड़ दूं। मैं आपको बताऊं, आप अपनी जिंदगी के ना 2 साल यहाँ पर सीरियस होकर दे दो। अगर यहाँ कुछ नहीं बना ना, मार्केट में जो 7 हजार की नौकरी आपको आज प्रेजेंट है ना, वो 2 साल बाद फ्यूचर में भी मिल जाएगी। लेकिन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलने वाली। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। यहाँ पर आपने इतने लोगों को सुना, इतने लोगों की जर्नी आप लोगों ने सुनी, सबका सेम है। लास्ट टाइम जहान सर ने अपनी कंडीशन बताई है ना, तो उनके कैसे उन्होंने अपने ब्रदर को लॉस्ट कर दिया। मैं आपको लिटरली बताऊं, मेरे फादर की जो डेथ हुई वो बाय हार्ट अटैक हुई थी, और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि उनका ऑपरेशन करवा सके। मैं ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था शायद कल या परसों के सेशन में, कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि यार मैं अपने, और मेरे फादर को भी कहीं ना कहीं था कि अगर मैं बेड रेस्ट पर हो गया तो घर कौन देखेगा, है ना। तो ये चीज सोचकर देखो कि यार एक फैमिली के अंदर ना एक इंसान चला जाता है जिंदगी भर के लिए, कि जस्ट बिकॉज ऑफ पैसे की कमी। कहते हैं ना, पैसा तो बहुत कमा लिया आज, आप बहुत पैसा कमा लोगे, लेकिन जो आपकी फैमिली मेंबर चले गए या कुछ भी, आप उन्हें वापस नहीं लेकर आ सकते। तो ये चीज देखो, मैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बोलते हैं कि यार मेरे फादर नहीं है, मैं नहीं ये काम कर सकता। मेरे नहीं थे, मैंने किया, रीजन ही यही बनाया कि यार तभी तो करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर आज मेरे फादर होते ना, वो लिटरली प्राउड फील करते कि यार लड़की ने वो काम करा है जो शायद लड़के भी नहीं करते मार्केट के अंदर। जो सॉरी, बैक टू ट्रैक, है ना। तो ये चीज देखो यार, अगर आपकी आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी, आपके पापा हैं, यू आर लकी वन कि आप उनको कुछ करके दे सकते हो, आप उनके लिए कुछ कर सकते हो। उनसे पूछो जिनके माँ बाप भी नहीं है बट स्टिल कंसेप्ट के अंदर है, उन्हें देखो वो क्यों कर रहे हैं। या तो आप अपने आने वाली जनरेशन सुधार सकते हो, या अपनी पीछे जो जनरेशन है ना उसे सुधार सकते हो। आप ये चीज लेकर चलो माइंड के अंदर, कि जिनके मदर है यार, किसको पसंद नहीं होता। हम, आपने देखा होगा मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, मदर्स आर्टिफिशियल ज्वेलरियां देख रही होती हैं, 6 महीने की गारंटी वाली, देख रही होती कि नहीं देख रही होती, उनका मन करता है मीन्स गोल्ड वेयर करने का। आप इतना कमाओ यार उन्हें दे सको। लड़कों को भी मैं ये चीज बोल रही हूँ, इतना कमाओ कि आप उन्हें दे सको खरीद कर। हमारे फादर्स है, मैंने देखा है लिटरली दिवाली के ऊपर, हमारा फैमिली बैकग्राउंड देखो जैसा भी हो, सबका मैं बोल रही हूँ जैसा भी हो, दिवाली पर हर माँ बाप चाहते हैं यार हमारा बच्चा नए कपड़े पहने। मेरे फादर हमेशा हमें नए कपड़े दिलवाते थे हमेशा, लेकिन खुद क्या करते थे, बेड में से कोई पुरानी शर्ट निकालते थे जिसपे कम दाग लगे होते थे, धोते थे, प्रेस करवाते थे, पहन लेते थे। मैंने अपने मदर को भी यही करते हुए देखा है। करवा चौथ आता है, हमारे नियर डियर हर हर औरत सजती थी, नया मेकअप खरीदती थी, जाकर नए सूट वेयर करती थी, चूड़ियां लेकर आती थी। लेकिन मैंने वो चीज देखी है हमारी फैमिली के अंदर, ये बहुत कम होता था, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी की वजह से, है ना। तो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम कुछ कर पाए अपनों के लिए, कि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर पाए, हम अपने करंट पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाए। और मैं सीरियसली बता रही हूँ कि आप 9-10 हजार में ना, मैं रियलिटी बता रही हूँ, जो लड़के स्पेशली बॉयज के लिए जो सोच रहे हैं ना यार अगर यहाँ नहीं कुछ बना तो जॉब कर लेंगे, शादी हो जाएगी ना कल को,
आप अपनी वाइफ के, आज के टाइम की औरत के खर्चे नहीं आप संभाल सकते, जो उन्हें मार्केट से चाहिए आप वो नहीं अफोर्ड करके दे सकते, अपने माँ बाप को क्या देखोगे। तो ये माइंड में ना डाल लो कि जो कंसेप्ट आपको अब मिला है ना, ये वर्ल्ड का बेस्ट है, इससे बेटर कुछ नहीं है, इससे बेटर कुछ नहीं है। इन द एंड मैं यही चीज बोलूंगी कि देखो, किसी किसी पे डिपेंड होकर मत आना। जो आपको लेकर आया उससे सीखो, जो आपको सिखा रहे हैं उससे सीखो। कोई आपको रिलेटिव कुछ बोल रहा है या कोई कुछ और कर रहा है ना, उसको रहने दो। मेरे रिलेटिव्स ने बहुत कुछ बोला था, अभी भी बोलते होंगे। मैं आपको बताऊं, मुझे मुझे 0% फर्क नहीं पड़ता किसी के बोलने से। मैं मेरी बहुत सारे सुन भी रहे होंगे मुझे यहाँ पर, या बहुत सारे इग्नोर कर देंगे या कुछ भी है। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं आज वो पर्सनालिटी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी से, और मुझे उस टाइम पर भी नहीं पड़ता था। मैं हमेशा अपने दिमाग से चली हूँ, मुझे पता है यार मुझे मुझे क्या करना है लाइफ में। मुझे लगा मुझे फॉर एवर लिविंग के अंदर अपना फ्यूचर दिखा, मैंने ये चीज चूज करी। मुझे लगा हाँ मेरी अजहर के साथ अच्छी बनेगी, मैंने उन्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाया। मैंने नहीं देखा अपने अपने किसी को नहीं देखा। मुझे इतना पता है इन द एंड फैमिली मान जाती है, स्टिल सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई रिलेटिव जो बोलते थे ना रहन दे फॉर एवर मत कर, वो मेरे बच्चे के डायपर का खर्चा नहीं उठा रहे। वो शायद इतना इतना वो कमा नहीं रहेंगे बाहर मार्केट में जितना हमारा कभी डायपर पहन चुका है अभी तक, है ना। तो ये चीज सोचो कि कोई नहीं देने वाला, आपके घर में कोई राशन नहीं डलवाएगा आकर। मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको। बहुत सारे लोगों को लगेगा पता नहीं यार क्या बोल रहे हैं, बस करो चुप हो जाओ, बट दिस इज द फैक्ट, दिस इज द लाइफ। आप किसी की सुनकर अगर नहीं बैठ जाओगे ना घर पर, मेरे फादर चले गए थे जो मैंने आपको बताया, 13वीं करके सब चले गए अपने घर पर, सबने खर्चे बता दिए, मेरा इतना लगा लकड़ी के ऊपर, मेरा ये लगा मेरा वो लगा, किसी ने ये नहीं पूछा आपके घर में आटा है। दैट्स रियलिटी, दैट्स रिलेटिव्स। ये रिलेटिव्स होते हैं जिनको सी बोला जाता है एक्चुअल में, और वो होते हैं, सच में होते हैं वो। तो इनकी मत सुनो, ठीक है, किसी की मत सुनो ना, फ्रेंड सर्कल की सुनो। मेरा कोई फ्रेंड आज के टाइम पर मेरे साथ नहीं है। पहले मजाक बनाते थे, आज आज कुछ नहीं कर सकते वो। पहले बोलते थे ठीक है यार तू कर ले, आज बोलते यार तूने मेहनत करी तू पहुंच गई, हम नहीं कर सकते। ये रियलिटी, आप मेहनत करोगे तो आप पहुंच जाओगे, वरना कोई नहीं पहुंच सकता यहाँ तक। आप अपने एफर्ट्स करो, आप वो सारी चीजें फ्यूचर में अफोर्ड कर पाओगे जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हो। आज मुझे नहीं लगता ऐसी लाइफ में कोई भी चीज है जिस चीज पर मैं हाथ रखूं और वो ना हो मेरे पास। ऊपर वाले के शुक्र से सब है। एक घर नहीं था, है ना, तो मैंने सोचा कभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि लाइक अगर वो होगा मेरे पास। जस्ट वेट। मेरे पास है नहीं अभी प्रेजेंटली। मैं आपको वो चीजें दिखाती कि लाइक मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार हम लोग जॉब के अंदर वगैरह जो भी है कि यार कभी अपना घर भी होगा, बिकॉज मैंने अपना दिखाया, मैंने मुझे ऐसा लगता है मैं जब से बड़ी हुई हूँ। लाइक मैं आपको रिलेटिव्स बताऊं, रिलेटिव्स आ तो ऐसे होते हैं, जॉइंट फैमिली में रहोगे ना आधी रात को बाहर निकाल देंगे। ये मैंने अपने बचपन में ही देख लिया था। हम रहते थे, हमें आधी रात बारिश में, आई थिंक 2004 या 5 का टाइम था, ऊपर तक पानी था, मेरे फादर ने मुझे अपने कंधों पर उठा रखा, मैं घर से निकाल दिया था। आप किसी के साथ रह भी नहीं सकते मतलब आज के टाइम पर, कि मतलब जो मैंने अपना बचपन देखा है ना वो ऐसा है कि जब हम गए थे कहीं पर रहने, तो किसी ने रेंट वेंट करवा दिया था, रेंट का रूम वगैरह अरेंज करवा दिया था, पापा के कुछ कॉन्टेक्ट्स वगैरह थे, अरेंज करवा दिया। देन कुछ ऐसे थे कि जहां पर हमने घर लिया था तो उनके मकान मालिक आए थे, कहते बच्चों ने कुछ खाया नहीं होगा, तो मेरे मदर कहते कुछ खाना वगैरह है तो दे दो हमारे पास, क्योंकि ना गैस बनाने के लिए क्योंकि हम बहुत छोटे, और मेरे मदर कहते कुछ आपके पास है, तो कहते सब्जी तो खत्म हो गई, रोटी है वो चलेगी, कहते हाँ कोई बात नहीं नमक डालकर दे दो रोटी के ऊपर। तो मीन्स वो टाइम था, और एक आज का टाइम में जो आपका बुरा सोचते हैं ना, वो कभी आपका बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं ना जिसके साथ ऊपर वाला है ना उसका जमीन वाले कुछ नहीं उखाड़ सकते। बहुत सारे लोग हैं बिजनेस के अंदर, बाहर मार्केट के अंदर बहुत लेट डाउन करेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अगेन कहती हूँ जो ऊपर वाला आपके साथ है ना, जमीन वाले कीड़े इंसान कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो जितने भी बिगनर्स है ना, फ्रेशर, अपना फ्यूचर सोच लो क्या होने वाला है। लोगों की मत सुनना बस, है ना, लोगों की मत सुनना। फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा, सबका होगा, और सबका जो खड़ा रहेगा एंड तक
वो देखना, आप इंटरनेशनल भी जाओगे, आप वर्ल्ड टूर भी करोगे, आप डोमेस्टिक भी करोगे, आप कार प्लान भी अचीव करोगे, आप सब कुछ करोगे। बस दो चीजें करना यहाँ पर, एक तो किसी की सुनना मत और फॉरएवर को छोड़ना मत। दो चीजें अगर आपने कर ली ना यहाँ पर, मैं कहती हूँ दुनिया सल्यूट करेगी, लोग जानेंगे आपको। मैंने फॉरएवर लिविंग को शुरू करा था, कोई नहीं जानता था कौन थी लक्ष्मी शर्मा। आपको लग रहा है जो फोटोज मैंने दिखाई वो लड़की कभी अपनी पहचान बना सकती थी बाहरी दुनिया में? नहीं बना सकती थी। फॉरएवर ने पहचान दी। आज हर कोई जानता है यार मैं कौन हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए, है ना। अभी लास्ट टॉप 10 में मैं रही, मोस्टली सारे बॉयज थे, मैं अकेली थी वहां पर। तो ये चीज है कि सोच कर देखो कि आप लाइफ में वो चीजें अचीव कर जाओगे। मैंने कभी सोचा नहीं था फॉरएवर लिविंग में आने से पहले कि मैं ये चीजें अचीव करूंगी। मैंने की, मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज्यादा थैंकफुल ऊपर वाले की, कि उन्होंने शायद मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भेजे, कुछ माइंड में ऐसी चीजें डाली। कहते ना, मैं आपको बता दूं, कहते ना जब जबान पे सरस्वती विराजती है ना तो आपसे ना नहीं होती, और वो सच हो जाता है ना। तो मैं कुछ उस तरीके से बता रही हूँ। तो ये चीज रियलिटी है आपकी जबान पे। जब आपके फरिश्ते बैठे होंगे, आपके आपके गुरु बैठे होंगे, आपके भगवान बैठे होंगे ना, तो वो आपका अच्छा ही करवाएंगे। कुछ आपने कुछ सोच समझ के अपॉर्चुनिटी को हाँ बोला है, जो आप यहाँ तक पहुंच गए। वरना बहुत सारे लोग आज के सेशन में है नहीं है, और जो नहीं है ना, शायद उन्हें उन्हें नहीं पता कि वो क्या मिस कर रहे हैं या क्या मिस कर गए। ठीक है, या वो आते तो शायद हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनता आज उनका। मैं ये नहीं कहती मुझे देखकर बनता, मेरे जैसे बहुत सारे हैं, बट कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी हो सकता है आपकी जैसी हो, या आपकी स्टोरी मेरे जैसी हो। बट मैं आपको इतना ही बोलूंगी, आप टिके रहोगे, खड़े रहोगे तो डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। अदरवाइज देखो, बाहर जो मार्केट जिंदगी है ना, वो आपको बाद में भी मिल जाएगी। 9,000 की नौकरी, 3 टाइम का खाना, एक छोटा सा घर, ये आपको बाद में ही मिल जाएगा। लेकिन 5 स्टार में डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट, वर्ल्ड टूर, ठीक है, एक अच्छा आलीशान घर, ये आपको यहीं रहकर मिल सकता है। बाकी स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाए, मेक श्योर कि आप लोगों ने लर्न किया होगा। बहुत सारी चीजें स्किप हो गई, बहुत सारी चीजें बता दी, ठीक है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आई एम लक्ष्मी शर्मा 23 पर मुझे टैग करके बता सकते हैं। बाकी जो यूट्यूब पर है हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर ट्रेनिंग्स। मैं तो यही चाहूंगी यार, मेरी टीम में जितने लीडर्स है या जो मुझे सुन रहे हैं ना, मुझसे बेहतर बनो यार, मुझसे बेहतर बनो। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैम यू आर इंस्पिरेशन, हम आपके जैसे बनना चाहते हो। यार मेरे जैसे मत बनो, मुझसे बेहतर बनो। किसी के जैसा मत बनो, उससे बेहतर बनो। मुझे अगर 1,000 लोग जानते हैं ना, तो आपको 1,00,000 लोग जाने। ठीक है, इस लेवल का माइंडसेट करो अपना। ठीक है, बाकी विश ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। नेक्स्ट ट्रेनिंग होने वाली है, उसके लिए कॉल्स वगैरह आ रहे हैं। मेक श्योर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, उसके लिए सॉरी, बट लाइफ है यार, चलती है ना। अब ऐसा तो है नहीं एंटरप्रेन्योर बन गए तो रोना नहीं आएगा, आता है, कभी कभी आ जाता है। बाकी चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। मेक श्योर कि आप भी फ्यूचर में जल्दी जल्दी मैनेजर बनेंगे और मुझे आप लोगों के साथ सेशन होस्ट करने का मौका मिलेगा। थैंक